बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा भाई, हमारी जानवरों की कहानियाँ चल रही थी, जी तो आज भी मैं ऊँटनियों की कहानी सुनाऊंगा आपको। दो ऊँटनियाँ, सर सही है, और बड़े मज़े की कहानी है। बताऊं कौन से नबी? ओ नबी बोल रहे हैं। हाँ। नबी की होंगी वो वोटनिया हैं? नहीं, नबी की नहीं, अली की। अच्छा सुनिए। अच्छा, कहानी ये है, हमारे जो सहाबा थे उसमें बड़े ऊंचे दर्जे के एक सहाबी थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। नाम सुना है आपने? जी सबसे सबसे पहले नंबर के सहाबी कौन थे? हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा हज़रत उमर अबू अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, पूरा बोला करें, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। और दूसरे नंबर पर कौन थे? उमर रजी अल्लाह अन्हु। तीसरे नंबर पे कौन थे? उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। चौथे नंबर पर? अली रजी अल्लाह अन्हु। अच्छा, इनके लक़ब भी आपको आते हैं? जी बताइए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या था? सिद्दीक। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? फारूक। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब? गनी व ज़ुन्नूरैन। अच्छा, और अली रजी अल्लाह अन्हु का भी आता है, क्या हैदर। अजीब, माशाल्लाह। कहाँ पढ़ा आपने? मदरसे में पढ़ाती। अच्छा, चल। तो ये बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, सबसे आला दर्जे के, सही है? जी। तो इसमें जो चौथे नंबर पे थे ना, अली रजी अल्लाह अन्हु। तो उनकी कहानी है आज बड़े मज़े की। सही उनकी शादी होने वाली थी, सही सही है? जी। शादी इंसान की हो रही होती, इंसान। तो उनके पास दो ऊँटनियाँ थी। उस ज़माने में गाड़ियाँ, स्कूटरें नहीं होती थी। अगर कहीं जाना हो तो किस पे जाते थे? ऊँट पे, गधे पे, खच्चर पे, घोड़े पे। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह को ये दो ऊँटियाँ उनके पास कहाँ से आई थी? जंग बदर हुई थी ना एक मरतबा काफिरों के साथ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कभी सुनाऊंगा आपको। सही। तो जंग बदर में मुसलमान जीत गए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को एक ऊँटनी दे दी थी गनीमत में से। गनीमत समझती है? नहीं। काफिर हार जाते हैं तो माल छोड़, उनका माल जो होता है ना वो मुसलमानों के पास आ जाता है। क्यों? उनके, जाहिर बात है, जब वो मुसलमानों को मारने आए थे घोड़ों पे बैठ के, ऊँटों पे बैठ के, तलवारें लेके, मुसलमानों ने उनको मार दिया, तो अब उनकी तलवारें कौन ले लेगा? मुसलमान। और उनके ऊँट? मुसलमान। तो काफिरों से, जो काफिर जब हार जाए जंग में, तो उनका जो, उनकी सवारियां, उनका माल जो होता है उसको क्या कहते हैं? गनीमत। गनीमत। आप इंशाल्लाह भी कुरान पढ़ेंगे, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिनल गनीमा, सही? एक होता है खुम्स, उस गनीमत में से 5 हिस्से करें। वो जो एक चीज़ है मसलन, उसके 5 हिस्से कर, सही? जो 5वां हिस्सा है वो हमारे नबी की मर्जी होती थी, जिसको चाहे दें। तो हमारे नबी ने उस 5वें हिस्से में से भी बहुत सारे ऊँट आए होंगे, तो हज़रत अली को एक ऊँट और दे दी, ऊँटनी और दे दी। 3 हो गए उनके? 2 हो गए, 2। अच्छा चल, तो हज़रत अली, ये समझ गई आप कि उनके पास ये ऊँटनियाँ कहाँ से आई थी? हमारे नबी ने जंग बदर में उनको मिली थी। अब सुनिए वो, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह को दे दी। हाँ, दे दी। अच्छा, अब सुनिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने, एक अंसारी सहाबी थे, उनका मकान था। उनके मकान के बाहर, जैसे हमारे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके मकान के बाहर उन्होंने गाड़ी, वो अपनी ऊँटनी खड़ी करी दोनों। और एक अली रज़ी अल्लाह, हाँ, एक आदमी था, वो रहता था बनु कैनका, कभी सुनाएंगे आपको बनु कैनका का। उससे कहा, यार ऐसा करो, जंगल जाते, वहाँ एक घास होती है बड़ी कीमती, इज़खर, वो घास तोड़ के लाएंगे। अच्छा, उस घास की ज़रूरत पड़ती है सुनारों को, जो सोने का काम करते हैं। मतलब सुनार होते हैं ना, जो सोने के हार बनाते हैं, सोने की चीज़ें बनाते हैं, सोने के लॉकेट बनाते हैं। तो उस ज़माने में वो सुनार जो है इस घास से बन जाएगा, कुछ काम करते थे। तो हज़रत अली ने कहा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरा वलीमा करना है मुझे, शादी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हो गई थी, तो वलीमा करते हैं। तो वलीमे में
मेहमान आते हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं। तो समझ गए आप? जी। तो हज़रत अली ने कहा, एक सुनार से कहा, हम ऐसा करेंगे, मैं और तुम चलेंगे अपनी ऊँटनियों पे बैठ के, वो जंगल जाएंगे और घास काटेंगे, उस घास को बोरियों में रखेंगे और बोरियां ऊँटनियों पे लाद कर लेके आएंगे, यहाँ पे आके सुनारों को बेच देंगे, फिर पैसे आ जाएंगे। पैसे आएंगे तो फिर उससे क्या करेंगे? वलीमा करूंगा, वलीमा करूं। मैं अपना वलीमा करूंगा। सही। सही है। सही। अब जाहिर बात है, अब वो अपनी ऊँटनी सेट कर रहे थे, ऊँटनियाँ बैठी हुई थी, कब अपने घर गए, वहाँ से एक बोरी लेके आए, बोरी रख दी, दूसरी लेके आए, रख दी, रस्सी लेके आए, बांध दी। अभी ये काम कर ही रहे थे, सही है, कभी आते थे जाते थे, सही है। तो अब वो अपने घर की तरफ गए, जब दोबारा आके देखा ऊँटनी है नहीं, दोनों ऊँटनियों के, ऊँटनी के यहाँ पे कोहान होता है ना, ये ऊपर सा, क्या मतलब? जैसे गाय के आपने देखा होगा, दो वो थोड़े से ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो होते हैं, यहाँ होता है ना कोहान, हाँ, वो नहीं है, वो कटा हुआ पड़ा हुआ है। ऊँटनियों का पेट फटा हुआ है, खून निकला हुआ है, और उस पेट के अंदर इंसान के कलेजा और जिगर होता है ना, वो किसी ने निकाल के ले गया कोई, और ऊँटियाँ, दोनों ऊँटियाँ मरी पड़ी हुई बेचारे। वो क्या काम कर रहे, वो तो किस लिए कर रहे थे, अपनी ऊँटनियों के जरिए से क्या करना चाह रहे थे? वलीमा। और वो ऊँटनियों का वलीमा हो गया। क्या हो गया? वलीमा। किसका? अब हजरत अली रज़ी अल्लाह के बेचारे रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। भाई कभी आप घर से बाहर निकले, आपकी गाड़ी का शीशा टूट, मर गई ना, हाँ, ऐसी मरी भी पड़ी हुई है, ऐसी खून निकला हुआ है। अब कोई पेट फटा हुआ हो तो कोई ऊँटनी खड़ी होती नहीं है? नहीं। अब आप कभी घर से बाहर निकले, आपकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ हो, उसका स्टीयरिंग जो है हैंडल है वो निकला हुआ हो, है, और सीटें वीटें निकली हुई हो, टायर गायब हो, तो आपको हंसी आएगी बहुत। क्या होगा? क्या आएगा? रोना आएगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रोना आया। फिर हजरत अली को किसी ने बताया, ये किसने किया मेरी ऊँटनियों के साथ? उन्होंने कहा, वो घर है ना, उस घर के अंदर शराब पार्टी हो रही है, और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए। हमजा साहबी थे, एक जंग में बेचारों को शहीद किया था, कभी सुनाऊंगा, ये उन्होंने किया। क्यों? यानी उन्होंने काटा? उन्होंने किया है, सही है। अच्छा, जब कोई ऐसा काम होता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह फ़ौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, हमारे नबी फ़ौरन पहचान गए कि कोई परेशानी है, और हमारे नबी के पास हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज जैसा आज मेरे साथ वाक़या पेश आया, कभी भी ऐसा पेश नहीं आया। मेरी ऊँटनियाँ खड़ी हुई थी, मैं सामान जमा कर रहा था, और जो है मुझे जाना था काम पे, यूँ था, और जो है हमज़ा ने, जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, उन्होंने मेरी ऊँटनियों को ज़िबा कर दिया और यूँ कर दिया, उनके पेट फाड़ दिए, उनके कोहान काट दिए। हमारे नबी ने जल्दी से चादर उठाई, चादर पहनी, सही, जैसे शॉल जल्दी से पहन के। क्यों पहनी शॉल? घर, यानी कि वो क्यों पहनी? घर के बाहर जा रहे थे ना, जल्दी से पहनी, और घसीटते हुए जल्दी जल्दी हजरत गए। जैसे घर पहुँचे, अंदर इजाज़त ली, मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा, आ सकते हैं। अंदर गए तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह बैठे हुए थे, उनकी आंखें लाल हो रही थी, लाल, जैसे शराब पी लेते ना, आंखें लाल हो जाती हैं, उस इंसान को होश नहीं रहता। उस वक्त तक शराब हराम नहीं हुई होती ना, यानी जायज़ था। हाँ, पहले जायज़ था, बाद में मना कर दिया अल्लाह पाक ने। अब हमारे नबी ने उनको डांटना शुरू कर दिया, ये क्या किया आपने, किसी की साथ ऐसा करते हैं? उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने ना हमारे नबी की टांगों की तरफ यूं देखा घूर के, ताकि पता तो चले कौन है। नहीं, वो पता चल गया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लेकिन होश में नहीं थे ना, पहले यहाँ घूरा, हाँ, पहले पैरों को देखा ऐसे नीचे, अब फिर थोड़ा सा निगाह उठा के
फिर यहाँ घुटनों को देखा, फिर पेट को देखा, फिर हमारे नबी से आंखें मिला के कहने लगे, क्या मतलब आंखें मिला के? यानी देखने लगे हल अंतुम इल्ला अबीदुन ली, तुम्हारे बाप दादा मेरे गुलाम है ना। मतलब कहने का ये था कि जब तुम्हारे अब्बा भी मेरे अब्बा के गुलाम थे तो तुम्हारी ऊँटनियाँ मेरी ऊँटनियाँ हैं। बाबा लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई बदतमीजी नहीं करता। हाँ, बस वो होश में नहीं थे ना। सही। तो क्या कहा, जब तुम लोग मेरे वालिदैन के गुलाम हो तो तुम्हारी चीज़ें मेरी चीज़ें, मेरी मर्जी में तुम्हारी चीज़ों के साथ जो चाहे करो। समझे नहीं मतलब? यानी मैंने तुम्हारी ऊँटनियों को अगर यूं कर दिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। हमारे नबी तो अल्लाह ने उनको बहुत समझ दी थी, हमारे नबी समझ गए अभी इनकी कैफियत समझने वाली नहीं है। मतलब वही नशे में है, ये नशे में किसी को कुछ सही बात समझ में आती है नहीं। जब नशा उतरेगा तो समझ में आएगी। हमारे नबी फौरन खामोशी से पीछे वापस आ गए, कुछ नहीं बोला। समझ गए? सही। अब आप देखिए इस कहानी से क्या पता चला। इस कहानी का सबक आप बता सकती क्या है? कि किसी की ऊँटनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी की ऊँटनी को, चले अच्छी बात बताई आपने। किसी की ऊँटनी को, अच्छा सिर्फ ऊँटनी को किसी की नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की चीज छुप कर नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी की, आप कह रही हैं ऊँटनी को, किसी की ऊँटनी को खराब नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, सही है। अच्छा, किसी की, आप इस ऊँटनी की जगह कोई और चीज़ बोले ना, आप यूँ बोलें किसी की इजाज़त के बगैर किसी की चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए, ये मतलब है ना। चले, उन्होंने तो ऊँटनी ख़राब की थी, क्या किसी स्कूल में किसी की कॉपी उठा के फाड़ दी? कोई बच्ची थी, उसने बड़ी मेहनत से अपनी कॉपी बनाई थी, सारा काम किया था, जब वो क्लास के बाहर थी, अंदर आई, देखा उसकी कॉपी फटी हुई है, कागज़ टूटे फटे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो बस यूँ समझें कि वो उसकी ऊँटनी है। सही। जैसे किसी की ऊँटनी को नहीं करना चाहिए, तो किसी की किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। किसी के बैग को नहीं करना चाहिए, किसी के जूतों को नहीं करना चाहिए, किसी की कलम को नहीं करना चाहिए। सही है। तो एक बात तो ये पता चली कहानी से, क्या नहीं करना चाहिए, किसी की चीज बगैर पूछे, बगैर इजाजत लिए हुए ना इस्तेमाल करनी चाहिए, ना खराब किसी की चीज़ खराब नहीं करनी चाहिए। सही। ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात ये पता चली, इंसान को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो फकीर है ना, मांगते हैं, कोई मजबूर है तो अलग बात है, कोशिश करनी चाहिए आप मेहनत से कमाएं। कोई भी काम देखो, कोई आदमी माशाल्लाह ठेला लगा रहा है, कोई फल लगा रहा है, बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, आप कोई भी काम कर लें, किसी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, यार लोग क्या कहेंगे। ये अल्लाह पाक को अच्छा लगता है कि आदमी अपनी मेहनत से पैसे कमाए और फिर अपने ऊपर खर्च करे, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करे। ये अल्लाह को अच्छा नहीं लगता कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दो। किसी से मांगना अल्लाह पाक को अच्छा नहीं लगता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के पास गरीब तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए किसी से मांगे नहीं। सही। फिर क्या करें, मेहनत से कुछ भी कमा लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो कौन से नबी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इस किस्से में तो उन्होंने क्या किया, जंगल से घास काटने जा रहे थे, लेकिन ये तो फिर उन्होंने बेची जब तो उनके पास पैसा आ गया खुद ही से। तो अब उन्होंने ये तो नहीं किया ना, अब हमारे नबी के कह देते या रसूल अल्लाह पैसे दे दे, मुझे वलीमा करना है। किसी और के पास जाते, यार थोड़ी सी ज़रूरत है, पैसे दे दो यार, वलीमा करना है। नहीं, मांगना अच्छी बात है, नहीं, सही है जी। किसी से नहीं मांग, किसी के माल पे नज़र नहीं करनी चाहिए। मसलन कोई बच्चा स्कूल के अंदर लंच में बर्गर ले आया, कोई पिज़्ज़ा ले आया, अब उसकी बर्गर को देख रहे हैं, यार थोड़ा सा दे दो। नहीं है, नहीं कभी किया आपने ऐसा? नहीं। वाकई नहीं। नहीं, कभी नहीं किया। नहीं। ऐसे यानी मांगना अच्छा लगता है किसी को? नहीं। तो हमारे अल्लाह ने ये, तो हज़रत अली ने मांगा रज़ी अल्लाह तआला ने? नहीं। 2 बातें पता चली। तीसरी बात ये पता चली, जब कभी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई आपको मार दे, तो फौरन उससे नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि बड़ों से जाके शिकायत करना चाहिए, बड़ों को जाके बताना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या डायरेक्ट लड़ने पहुंच गए थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह से? नहीं, नहीं, बल्कि सीधे किसके पास गए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो इससे पता चला मसलन बहन भाइयों में कभी कोई बात हो गई, दोस्तों में हो गई, दो स्कूल में हो गई तो किसको तो बताना? मालिमा। मौलिमा को। और अगर बहन भाइयों में हो गई तो अम्मी बाबा। समझ गए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने ऐसा ही किया। अच्छा, अगली बात, फिर हमारे नबी जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह के घर में गए तो बगैर इजाज़त के अंदर दाखिल हो गए नहीं। या इजाज़त ली? इजाजत ली। कितनी अच्छी बात है। कहीं भी जाना हो मैं अंदर, बत्ता के घर में भी, जैसे कमरा अपने घर में भी आना हो इजाज़त से आना चाहिए। कैसे अपने घर पे? तो मिसाल बाहर आए, नहीं, जैसे ये बेल बजा के आए तो वो जाहिर बात इजाज़त ही हो गई। सही, गेट तो बंद ही होता है ना। हाँ। और नहीं, जैसे घर में सुने, मैं कभी आपको बताऊंगा, कमरा नहीं है, वालिदैन का कमरा होता है। अब आप लोग काम कर रहे हो, मैं बाहर और मुझे अंदर आना, तो अंदर पहले आना है। गेट को खटखटाता हूं। अम्मी मैं अंदर आ सकती हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। सही। ऐसे क्लास में भी मौलिमा से पूछती है ना। हाँ, वो तो रोजाना। कैसे? अरबी बताऊं? हाँ, या मालमती उरीदु दुखुल फी सफ। क्या कहती हैं? या मालमती उरीदु दुखुल फी सफ। हाँ, मैं अंदर आ सकती हूँ, यूँ बोलती है ना अरबी में। बस ये अच्छे है, हमारे नबी ने भी इजाज़त ली। कितनी बातें हो गई? 3-4 बातें हो गई। अगली बात यह है, फिर हमारे नबी ने जब उनको डांटा तो हमारे नबी ने महसूस किया कि अभी ये गुस्से में है या नशे में है, इनको समझ नहीं आ रही बात। तो हमारे सब खामोश हो गए, कुछ मालूम हुआ कि जिस वक्त कोई इंसान समझने के मूड में नहीं हो तो उस वक्त उसको नहीं समझाना चाहिए। बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो उस वक्त समझा दे। मिसाल के तौर पर आपकी, खुदा ना करे, आपकी भाई से लड़ाई हो गई, अब उसी वक्त आप उसको समझाने लगी, तुम्हारी गलती है, यूं है यूं है, उस वक्त उसको गुस्सा आ गया, नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त तो खामोश हो गई। बाद में कहा देखिए जरीर भाई, देखिए इस तरह से आपने किया ना, ये गलत था, इसको समझा दिया तो इंसान को समझ में आ जाएगा। समझ गए? ये बहुत बड़ी बात है कि जिस वक्त गुस्से में हो ना, उस वक्त खामोश हो जाओ। सही, जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा हो तो उस वक्त क्या हो जाए, यानी जैसे पापा, यानी हम गुस्से में नहीं, दूसरा भी गुस्से में उस वक्त तब खामोश हो जाए, क्योंकि दूसरे को भी गुस्सा आता है फिर। ठीक है जी। चलें, ये 2 ऊँटनियों की कहानियाँ जी। सही, चले, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। चलो, अच्छा, ये कहानी बुखारी शरीफ में आई है। सही। सलाम।